गजा में जंग बंदी के लिए करारदाद अमरीका ने छठी मरतबा वीटो कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में 14 अरकान ने करारदाद की हिमायत में वोट दिया। पाकिस्तान समेत सलामती कौंसिल के 15 में से 10 गैर मुस्तकिल रुकन ममालिक ने करारदाद पेश की थी, जिसमें फौरी गैर मशरूत और मुस्तकिल जंगबंदी समेत इसराइल से मुतालबा किया गया था कि फ़लस्तीनी इलाके में इमदादी सामान की फराहमी पर आयद तमाम पाबंदियाँ ख़त्म करें। गजा में बच्चे भूख से मर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब आज़िम इफ्तिखार कहते हैं कि गजा में रोज़ाना दर्जनों शहरियों को शहीद किया जा रहा है। इसराइल ने हमलों में अस्पतालों को भी नहीं छोड़ा। पाकिस्तान आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए कोशिशें जारी रखेगा। गजा में फौरी गैर मशरूत जंगबंदी होनी चाहिए। सलामती कौंसिल में खिताब। गजा सिटी पर तीसरे दिन भी वहशियाना हमले, मकानात और रिहायशी इमारतें मलिया मेट, 35 फ़लस्तीनी शहीद। सुबह से जारी हमलों में 42 फ़लस्तीनी जान से गए, हज़ारों अफराद इनक़ला पर मजबूर। शदीद बमबारी के बायस लाखों अफराद फंस कर रह गए। हमलों में सैकड़ों अफराद ज़ख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 65,200 तक जा पहुँची। झड़पों में 4 सेहूनी फ़ौजी हलाक, 8 शदीद ज़ख्मी। गजा का महासरा तोड़ने के लिए मग़ारिब समूद फ्लोटिला में शामिल 13वां जहाज़ भी ट्यूनिस से रवाना। इंतहा पसंद सेहूनी वज़ीर बेज़ालेल स्मोट्रिच ने गजा को रियल स्टेट मंसूबा करार दे दिया। कहा, मिसमारी का मरहला मुकम्मल कर लिया, अब तामीर की ज़रूरत है। जंग के बाद गजा की तकसीम के लिए अमरीका से बात चल रही है। जंग पर बहुत बड़ी रकम खर्च की है। ज़मीन की तकसीम के ज़रिए नुकसान पूरा करेंगे। इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि 6 अक्टूबर तक गजा सिटी खाली हो जाएगा। अमरीकी अदालत का फ़लस्तीन नवाज तालिब इल्म रहनुमा महमूद खलील को मुल्क बदर करने का हुक्म। लुजियाना की अदालत ने करार दिया कि महमूद खलील ग्रीन कार्ड की दरख्वास्त में ज़ाती मालूमात फराहम करने में नाकाम रहे। उन्हें मुल्क बदर करके अलजज़ायर या शाम भेज दिया जाए। इसराइल के कत्ल पर हमले के बाद हमास के सीनियर ओहदेदार गाजी हमद मंजर आम पर आ गए। हमले का आंखों देखा हाल कतरी नशरियाती इदारे को बताया। कहा, हम मीटिंग में थे जिसमें मुज़ाकराती वफ़द और कुछ मुशीर मौजूद थे। अमरीकी तजवीज़ का जायज़ा लेना शुरू किया तो 1 घंटे से भी कम वक्त में ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी। हम फ़ौरन जै वक़ुआ से निकल गए क्योंकि हमें शुरू से मालूम था कि ये धमाके इसराइली फ़िज़ाई हमले हैं। दुनिया भर के फनकार और इंसानी हुकूक के अलंबरदार फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठाने लगे। लंदन के वेम्बले में टुगेदर फॉर फ़लस्तीन कॉन्सर्ट का इनेकाद। दुनिया भर में लाखों अफराद ने इस कॉन्सर्ट को लाइव स्ट्रीम में देखा। मारूफ शख्सियात ने इसराइली जारहियत और आलमी खामोशी पर तनकीद की। मुंतज़मीन के मुताबिक इस कॉन्सर्ट से जमा होने वाली तमाम रकम गजा में इंसानी इमदाद के लिए दी जाएगी। यमन से इसराइल पर ड्रोन हमला। ड्रोन इसराइली शहर इलाक में होटल के नज़दीक जा गिरा। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमले में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। इलाक में होने वाले ड्रोन हमले की CCTV फुटेज सामने आ गई, जिसमें ड्रोन को एक इमारत के करीब गिरते देखा जा सकता है। इसराइल गजा में जो कर रहा है वो नस्लकुशी है। इसराइली हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से 20,000 बच्चे भूख का शिकार हैं। लंदन के मेयर सादिक खान भी इसराइल की गजा में जारी बेईमाना गैर इंसानी कार्रवाइयों पर बोल पड़े। कहा, गजा में सेहत का निज़ाम तबाह बर्बाद हो गया। गजा में इंसानी इमदाद की कमी है। मेयर लंदन सादिक खान को मेरे कहने पर शाही ज़ियाफ़त में मदऊ नहीं किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि सादिक खान शायद आना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें वहाँ नहीं देखना चाहता था। मेरे ख्याल में लंदन के मेयर का शुमार दुनिया के बदतरीन मेयर्स में होता है। लंदन में जराइम की शरह इंतहाई बुलंद है और मिस्टर खान इमिग्रेशन के लिए भी आफत हैं। अमरीकी सदर की दौरा बरतानिया से वापसी पर तैयारे में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। अमरीकी सदर का अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस वापस लेने का इंडिया। ट्रंप ने कहा, बगराम एयरबेस वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। दावा किया कि बगराम एयरबेस चीन के आर्मी हथियार बनाने की जगह से महज 1 घंटे की मुसाफत पर है। ट्रंप के बयान पर बरतानवी वज़ीर आज़म हैरान। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कीयर स्टारमर सदर ट्रंप को देखने लगे। ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का भी तस्करा। पाक भारत समेत 7 जंगें रुकवाने का क्रेडिट ले लिया।
अमेरिका और बरतानिया का टेक्नोलॉजी में शराकत का मुआहिदा। माइक्रोसॉफ्ट समेत बड़ी टेक कंपनियां बरतानिया में 150 अरब पाउंड की सरमायाकारी करेंगी। अमेरिकी सदर ट्रंप की बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर से लंदन में मुलाकात। मुश्तरका अमूर पर तबादला ख्याल। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर ने कहा, हम अमन के लिए मुत्तहिद हैं, हमेशा साथ हैं और रहेंगे। गजा में जंग खत्म होनी चाहिए, यरगमालियों को रिहा किया जाना चाहिए। ट्रंप का कहना था कि हमें 7 अक्टूबर को याद रखना होगा, जो दुनिया की तारीख के बदतरीन और पुरतशद्दुद दिनों में से एक था। ट्रंप ने गजा में फ़लस्तीनियों की मुश्किलात का जिक्र तक ना किया। फ्रांस में हुकूमत की बजट पॉलिसियों के खिलाफ मुल्क गिर हड़ताल। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, लाखों अफराद दारुल हुकूमत पेरिस और बड़े शहरों की सड़कों पर निकल आए। मुश्तइल मजदूरों ने वजारत खजाना पर धावा बोल दिया। जगह जगह पुलिस से झड़पें, 500 से ज़ायद मुजाहिरीन गिरफ्तार। पाक सऊदी दिफाई मुआहिदे से भारत परेशान। तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर जारी बयान में भड़की मारते हुए कहा, भारतीय हुकूमत सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान इस पेशरफ्त से आगाह थी। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत की रिपोर्ट्स देखी हैं। खित्ते और आलमी इस्तेहकाम पर इस मुआहिदे के असरात का जायजा लेंगे। भारतीय अपोजिशन ने पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहिदे को पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बड़ी फतह और मोदी सरकार की बदतरीन शिकस्त करार दे दिया। वज़ीर आज़म सऊदी अरब से लंदन पहुंच गए। नवाज शरीफ की आयादत की। शहबाज शरीफ बरतानिया के दौरे के बाद अमरीका भी जाएंगे। 21 सितंबर को बरतानिया से अमरीका रवाना होंगे। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में शिरकत करेंगे। जनरल असम्बली से वज़ीर आज़म का खिताब 26 सितंबर को तय है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी सिंह क्योंग की मुलाकात। सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी सिंह क्योंग ने जरदारी का खैर मकदम किया। आसिफ जरदारी ने कहा, चीन के अवाम की यकजहती और सिंह क्योंग की तरक्की मुतासर कुन है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हर आजमाइश पर पूरी उतरी है। चीन के साथ ज़राअत, सनत, टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाएंगे। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां। जलालपुर पीरवाला में सूरत हाल तशवीशनाक। शहर को बचाने के लिए उच्च शरीफ रोड में शगाफ डाल दिया गया। तेज़ बहाव के बाइस पानी मोटरवे M5 के टनल से टकरा गया। चिश्तिया में सैलाब से दर्जनों देहात शदीद मुतासिर, घर गिर गए, फसलें सैलाब की नज़र हो गईं। कबीरवाला में सैलाब की बेरहम लहरें किसानों के ख्वाब बहा ले गईं। हज़ारों एकड़ पर फसलें डूब गईं। खानेवाल में दर्जनों बस्तियां सफ़ाए हस्ती से मिट गईं। मुख्तलिफ हादसात में 119 शहरी जाँ बहक, 4700 से ज़ायद मौजाजात, 47,30,000 अफराद मुतासर हुए। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद के मुताबिक सैलाब में फंसे 26,14,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। सक्कर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। सैलाबी रेले कोटरी बैराज की तरफ बढ़ने लगे। गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कच्चे के इलाके में पानी का दबाव। सिंध में दरिया के किनारे और कच्चे में आबाद देहात बस्तियां और फसलें पानी की नज़र। लाड़काना में आकिल आगानी लूप बंद पर सैलाबी रेला। कच्चे के लोगों का इलाका खाली करने से इनकार। मेहड़ में बंदों में कटाव, कई देहात डूब गए। घोटकी में कच्चे के 100 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर दरमियानी, सलेमान की और इस्लाम हेड वर्क्स पर निचले दर्जे का सैलाब। इंतज़ामिया अलर्ट। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। पंजाब में कैंसर के इलाज के एक नए और जदीद दौर का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने सूबे के पहले कोआगुलेशन कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज़ ने कहा, कैंसर के इलाज के लिए जदीद टेक्नोलॉजी सबसे पहले पंजाब ने मुतारिफ करवाई। जदीद टेक्नोलॉजी से 2 मरीज़ों का कामयाबी से इलाज हो चुका है। कैंसर के मरीज़ों के लिए इलाज उम्मीद की किरण है। कैंसर के मरीज़ों के इलाज की जदीद सहूलियात की फराहमी तरजीह है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन नाम की कोई चीज़ नहीं, हम अमन की आवाज़ हैं। हर सूबे के अवाम के हुकूक की बात की। मौलाना फजलुर रहमान का अमन मार्च से खिताब। कहा, यह अमन मार्च पहली बार नहीं हुआ, पहले भी अपने सूबे में आवाज़ बुलंद की। हमने सब्र का दामन हाथ से नहीं जाने दिया, सियासी तहरीक को जारी रखा।
कराची के इलाके बहरान टाउन में घर में करंट लगने से बाप बेटा जाँ बहक। शनाख्त 65 साल सुल्तान शाह और 18 साल बिलाल के नाम से हुई। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। दादू इंडस हाईवे जूही मोड़ के करीब ट्रक ने 3 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। 3 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक अफराद में माँ, बेटी और बेटा शामिल। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। अदालत ने शुगर कार्टेल केस दोबारा कंपटीशन कमीशन को भिजवा दिया। असल शो कॉज नोटिस की बुनियाद शुगर केस की समाअत करने का हुक्म। कंपटीशन कमीशन को शुगर कार्टेल केस की दोबारा समाअत का इख्तियार मिल गया। तोशाखाना 2 केस के 2 अहम गवाहान के बयानात सामने आ गए। गवाहान में बानी पीटीआई के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी इनामुल्लाह शाह और प्राइवेट अप्रेजर सुहेब अब्बासी शामिल। सुहेब अब्बासी का बल्गारी ज्वेलरी सेट की कीमत कम लगाने का एतराफ़। कहा इनामुल्लाह शाह ने दबाव डालकर बल्गारी सेट की 50 लाख रुपए वैल्यू लगाने का कहा। इनामुल्लाह शाह का भी ज्वेलरी सेट की कीमत कम करने के लिए सुहेब अब्बासी पर दबाव डालने का एतराफ़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में पेशरफ्त। मानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें 3 माह बाद समाअत के लिए मुकर्रर। सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर समाअत 25 सितंबर को होगी। 9 मई के 10 मुकदमात में पीटीआई के 18 रहनुमाओं को इश्तिहारी करार दे दिया गया। एटीसी रावलपिंडी ने उमर अयूब, शिबली फराज, अहमद चट्टा, कमल शौजब, राशिद शफीक समेत 18 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया। मुल्जिमान के इश्तिहारी मुख्तलिफ थानों में दर्ज मुकदमात में जारी किए गए। 18 अक्टूबर को रिपोर्ट तलब। यूरोविजन के बॉयकॉट की धमकी के बाद स्पेन की एक और बड़ी धमकी। इसराइल की शिरकत पर स्पेन का फीफा वर्ल्ड कप के बॉयकॉट का ऐलान। सोशलिस्ट पार्टी के तर्जुमान ने पार्लियामेंट में बयान दिया कि इसराइल ने फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया तो स्पेन की कौमी टीम इस इवेंट का बॉयकॉट करने पर तैयार है। T20 एशिया कप के सुपर 4 मुकाबलों की टीमों का इंतखाब। श्रीलंका से शिकस्त के बाद अफगानिस्तान टूर्नामेंट से बाहर। श्रीलंका और बांग्लादेश अगले मरहले में पहुंच गए। लंकन टाइगर्स ने अहम मुकाबले में अफगानिस्तान को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। 170 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का फाइनल। अरशद नदीम वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में मेडल की दौड़ से बाहर। अरशद नदीम ने 82.73 मीटर की पहली थ्रो की, दूसरी थ्रो ज़ाया हो गई। तीसरी बारी में 83.75 मीटर की थ्रो ही कर सके। अरशद नदीम की चौथी थ्रो भी फाउल हो गई। पहले 10 बेहतरीन थ्रो करने वाले एथलीट्स अगले मरहले में जाएंगे। दिफाई चैंपियन की हैसियत से टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले भारत की नीरज चोपड़ा भी मेडल की दौड़ से बाहर हो गए।